वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। बट भाई, पाकिस्तानी फैंस का जो है ना दुख जो है ना खत्म नहीं हो रहा। अगर आप रिसेंट से ही ले चलो तो एशिया कप देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, फिर अभी ऑस्ट्रेलिया टूर देख लें। जब तक हमारा वर्ल्ड क्लास टीमों के साथ वास्ता पड़ा है, वो टीमें जो क्लेम करती थी हम के हमसे टीमें डरते हैं, हमारे लड़के 150 डालते हैं, हमारा बाबर नंबर 1 है, हमारा इमाम ऐसा है, हमारा किताबी प्लेयर अब्दुल्ला है, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, वो सारा ठुस हो गया। ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो उस ताबूत में आखिरी कील थी वो भी हम पे लग गई। अब तो हमें शर्म आती है कि हम क्यों जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, और इसे फर्क क्यों है कि भाई क्यों पाकिस्तान इतना बुरा खेलता है और इंडिया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज जीत के आया हुआ है, 2 बार रिसेंट टाइम में वो सीरीज जीत के आए हुए। क्यों इंडिया इतना अच्छा करता है, क्यों बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में फेल होता है, क्यों विराट कोहली इतना अच्छा करता है, क्यों पाकिस्तान जो है ना ओवरसीज कंडीशन में फेल होता है और इंडिया ओवरसीज कंडीशन में जैसे साउथ अफ्रीका में दूसरा टेस्ट मैच भी जीत गया है। इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, दुख है, दुख है और दुख है, बस मतलब क्या है, बहुत सारे सवालात हैं कि जो पाकिस्तानी फैंस, अगर पाकिस्तान हार जाए मसला नहीं है, बट हम क्लेम करते हैं हम नंबर 1 हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और जब बड़ी टीमों के खिलाफ आता है तो हम ठुस हो जाते हैं। देखिए, बात यह है कि उस्मान, ये वाकई एक सॉरी स्टोरी है। इट्स अ सॉरी स्टोरी पाकिस्तान की। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इट स्टार्टेड फ्रॉम एशिया कप, और एशिया कप के बाद फिर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप के बाद अब बात पहुंच गई है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़। ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में जो हमारे साथ हुआ ना, ये तो पहले से तय था। इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। ये तो पता था कि हमारे साथ ऐसा होना है, और हमें नज़र आ रहा था। हमने भी, आपने भी, हमने यही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान हारेगा तो सही। मतलब ये तो तय था कि पाकिस्तान ने हारना है। पाकिस्तान किस बुरे तरीके से हारता है ये हमें देखना है, या पाकिस्तान किस अच्छे तरीके से हारता है हमने ये देखना है। हमने उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव निकालने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो तय था उस्मान कि हमारा मुकाबला नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ। दे आर रियल कंपैटिटिव टीम। बट जहां तक हमारी बात है तो सर, हमारे तो हाथों से कैच ड्रॉप हो जाते हैं, हमारे बॉलर्स अनफिट हो जाते हैं। हमें देखिए, मैं आपको बताऊं, एक जो परफेक्ट टीम है ना इस वक्त दुनिया की, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे इंडिया है, ये दोनों टीमें ऐसी टीमें हैं कि जिन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लिया, हाई क्लास पे ले गए। हमारा मुकाबला नहीं है। अब हम देखो ना, मतलब पाकिस्तान के मीडिया में बैठ के हम बाबर आजम को भले किंग की बजाय सुपर किंग बना दे, ठीक है। हम जनाब अपने सऊद शकील को कहें कि ये दुनिया का सबसे नंबर 1 बल्लेबाज बन गया, ये तो छोटा डॉन बन गया। हमारा बाबर आजम उसको छोटा डॉन, वो क्यों कहता है छोटा डॉन, यानी डॉन ब्रेडमैन के मुकाबले में हम उसको ले आए सर, डॉन ब्रेडमैन के मुकाबले में, कि जनाब उसने इतने इनिंग्स हैं और जो है वो उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर की है। कोई इनिंग्स ऐसी नहीं जिसमें 50 से कम। अरे भाई, की कहां पे है, किन कंडीशंस में की है, किन अपोजिशंस के सामने की है। जब इंडियन मीडिया में ये बात होती थी ना, हमें दुख लगता था उस्मान। हम घबराते थे कि देखे, वो कहते हैं आपका बाबर जो है वो जिम बाबर है, वो नेपाल आजम है, वो पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे। हमें दुख लगता था। जाहिर बात है, ये हमारे प्लेयर्स हैं, हमें तकलीफ होती थी। लेकिन बात ये है कि अगर आप इन नामों से बाहर निकल आए भले, लेकिन जहां पे बाबर आजम को परफॉर्म करना चाहिए वहां पे वो नहीं करता। अब ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम का एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज एक नाइटमेयर है बाबर आजम के लिए, एक डरावना ख्वाब है उसके लिए। और आप ये कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप कोविड में नंबर 1 बन गए, जब बिहाइंड द डोर सीरीज होती थी, दूसरे मुल्कों में जाती नहीं थी, आपके मुल्क में टीमें आई, आप श्रीलंका के खिलाफ खेल लिया, आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल लिया, आप जो है वो वेस्ट इंडीज की BC टीमों के खिलाफ खेल लिया। आपने अपनी कंडीशंस में परफॉर्म कर लिया। टीम जीती या नहीं जीती, आपने रन्स बना के आप दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बन गए। आप कहते, दावा करना शुरू कर दिया कि हम फैब 4 में आ गए हैं, हम फलाना। अरे भाई नहीं, हमें एक्सेप्ट करना है, हमें ये जांचना है, जानना है
कि हमारी क्रिकेट कंपैटिटिव क्रिकेट हम नहीं खेल रहे, हम मुकाबले वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे। हम भाई छोटी मोटी टीमों के सामने ढेर हो जाते हैं, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ हार जाते हैं मैच, हमें नीदरलैंड जैसी टीम टफ टाइम देती है वर्ल्ड कप में आके, तो हम किसका मुकाबला करने जा रहे हैं? अफगानिस्तान ने हमें शिकस्त दे दी, तो हम मुकाबला करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का। देखिए हमारा माइंडसेट ही नहीं बन रहा अभी तक कि हमने बड़ी टीमों को शिकस्त देना है। बड़ी टीमों को शिकस्त देने के लिए आपको अपने माइंडसेट को तब्दील करने की जरूरत है, और फिर आपका स्ट्रक्चर वो नहीं है भाई। आपका क्रिकेट स्ट्रक्चर एक बोसीदा क्रिकेट स्ट्रक्चर है जिसमें सिफारिशें चलती हैं, जिसमें उस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपके कोचिंग जो है, आपकी कोचिंग का जो लेवल है वो श्रीलंका की कोचिंग से भी गया गुजरा है, उनकी बेहतर कोचिंग है आपसे। इवन उनका जो स्कूल क्रिकेट है, उनकी जो क्लब क्रिकेट है, दैट इज वे वे बेटर देन योर डोमेस्टिक क्रिकेट। और यहाँ पे ना आप फिटनेस पे तवज्जो देते हैं, ना आप फील्डिंग पे तवज्जो देते हैं, एक्सपोज होते हैं। आपके यंगस्टर भले टैलेंटेड हों, बाहर जाते हैं वहां पे एक्सपोज होते हैं। बॉलर आपके टफ कंडीशंस में बॉलिंग नहीं कर पाते, अनफिट होते हैं। 4 बॉलर आप वहां से अनफिट करवा के वापस लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद जो आपने नए बल्लेबाजों को मौका दिया वो हाथों से कैच ड्रॉप कर रहे हैं। आपका किताबी बल्लेबाज, जिसको भी आपने कहा टेक्स्ट बुक शॉट्स खेलने वाला अब्दुल्ला शफीक, सीरियस टेक्निकल फ्लॉज का शिकार हुआ। बाबर आजम एक ही जगह पे उसको बॉल फेंक फेंक के 4-5 बार आउट किया गया, जो कि आपका किंग है, जो कि आप विराट कोहली के साथ जिसका कंपैरिजन करते हैं, तो ऐसे कंपैरिजन नहीं होता। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भले बुरा लग रहा हो, देखिए टैलेंट इज देयर, लेकिन उस टैलेंट को नरिश करना, उसको आगे लेके आना, उसको हाई क्लास फैसिलिटीज देना, उसको जबरदस्त किस्म के हाईली पेड कोचेस देना, ये किसका काम है? ये पीसीबी का काम है। यहां पे आपका बॉलर फट्टड़ हो जाता है, जख्मी हो जाता है, आपका डॉक्टर कहता है इसको इंजेक्शन लगा लगा के चलाए जाओ, जवान है ठीक हो जाएगा। बाद में पता चलता है कि वो 1 साल के लिए क्रिकेट से बाहर हो गया। मैं मिसाल दे रहा हूं नसीम शाह की, जिसके साथ ये सलूक किया गया। एहसानुल्लाह, आपका एक पोटेंशियल 150 प्लस बॉलर, फास्ट बॉलर, उसका आपने मोढा तुड़वा दिया, आपने कंधा तुड़वा दिया। यहां पे लोकल हकीमों से आप उसका इलाज करवा रहे। इस तरह से क्रिकेट खेलेंगे आप उस्मान, तो फिर ऑनेस्टली मुझे बताएं कि आप इंडिया से किस तरीके से मुकाबला करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से किस तरीके से मुकाबला खेलेंगे। मैं तो कहता हूं कि इवन अफगानिस्तान इज प्लेइंग बेटर क्रिकेट देन पाकिस्तान। उनके हालात बुरे हैं, हमसे बुरे हैं, लेकिन उनकी इंटेंट हमसे बेहतर है, उनकी नीयत अच्छी है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जो है वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में, रेड जो रिबन स्टाइल में हम क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। इस तरह से हमारी क्रिकेट का जनाजा ही निकलेगा। जो अभी ऑस्ट्रेलिया में निकला ये तय था, हमें स्टार्स मिले, हमें 2-3 वहां पे प्लेयर्स मिले, लेकिन बात यह है कि 1-2 खिलाड़ियों से आप सीरीज जीतते हैं। आप रिजवान और आमिर जमाल से पूरी सीरीज जीत जाएंगे। बाबर किस मर्ज की दवा है, सऊद शकील किस मर्ज की दवा है, आपके ओपनर्स किस मर्ज की दवा है, आपका कप्तान किस मर्ज की दवा है। जब बड़े नाम परफॉर्म नहीं करेंगे उस्मान, तो फिर कैसे आप जीत पाएंगे? तो ये बस तसव्वुर करना बंद कर दें, ये कंपैरिजन करना बंद कर लें और सुकून से बैठ जाएं और देखेंगे आपकी क्रिकेट के साथ अगर इसी नहज पे चलाते रहेंगे तो जो इस वक्त आपकी हॉकी के साथ सलूक हो रहा है, आने वाले वक्तों में वो क्रिकेट के साथ भी होने जा रहा है। पर भाई 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं ना। एक, आप देखें कि सरफराज ने परफॉर्म नहीं किया, हालांकि उसने न्यूजीलैंड वाली सीरीज और श्रीलंका वाली सीरीज में अच्छा किया था। सरफराज ने नहीं किया, आपने उसे निकाल दिया। इमाम ने नहीं किया, आपने उसे निकाल दिया। फखर ने जब पीछे नहीं किया था, आपने उसे निकाल दिया। बट वाई बाबर आजम के साथ आप मतलब प्रेसिस्ट किए ही जा रहे हो, किए ही जा रहे हो। जो प्लेयर्स ने अच्छा किया तब आपने उनको 1-2 टेस्ट मैचों की बुरी फॉर्म पे निकाल दिया। एक के बाद एक दूसरा, वाई यू आर सो फ्रेंडली। अभी एल्गर भी तो रिटायर हुए है ना, एल्गर भी डेविड वार्नर के कैलिबर का ही प्लेयर है, बट उन्होंने उसकी विकेट पे एग्रेशन दिखाया। ये नहीं बोला लास्ट सीरीज उन्होंने भी उसे शॉट दिए, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया होगा, बट उन्होंने एग्रेशन दिखाया, फिर उसके बाद जेस्चर दिया। हम तो पहले से ही बाबर आजम की शर्टें और क्रिसमस के गिफ्ट, और ये कैसे चलेगा बाहर भाई? जो करने वाला काम है वो नहीं कर रहे, बट जो ना करने वाले काम है वो सब हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही दुरुस्त कह रहे हैं आप। यही मैं कह रहा हूं ना, अप्रोच ही मुख्तलिफ है, अप्रोच ही मुख्तलिफ है। आप वहां पे जाते ही नहीं है जीतने के लिए। सर जब आप जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं ना, तो फिर आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है।
आपने प्लान कुछ और किया होता है। इस मैच में देखें आपने शाहीन अफरीदी को, अरे भाई पहले मैच में दे देते रेस्ट, दूसरे में दे देते, जो इंपॉर्टेंट मैच, जो आपकी कंडीशन से हम आंग विकेट जिस पे आपको सपोर्ट मिल सकती थी, वहां पे आपने अपने मेजर जो आपका बॉलर है उसको रेस्ट दे दिया। बहुत सारी चीजें, हसन अली को आप ले गए, 2 साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली उसको आप ले गए, 2 टेस्ट मैचेस खेल के 2 विकेटें ली हैं उसने, आपको ठुल्लू दिया है, उसने बताया कि यार उससे बेहतर आप किसी और यंगस्टर को ले जाते, किसी और को मौका दे देते। नहीं होता भाई, सिफारिशें चलती हैं, ताल्लुकात चलते हैं, और उसके बाद फिर बाबर आजम को क्यों बाहर नहीं निकाला जा रहा? क्योंकि भाई बाबर आजम की दुम पे जिसने पांव रखा भाई वो जल जाएगा। वो तो हमारा हीरो है, वो हमारा किंग है, वो हमारा फलाना है, वो टिमकना है। अरे भाई वो जो है वो नजर आ गया है ऑस्ट्रेलिया में, हमें पता चल गया है कि भाई बाबर आजम सिर्फ डेड पिचेस पे, रोड्स के ऊपर खेलने वाला बल्लेबाज है। उसको आप फ्रेंडली पिचेस दे दे, उसको आप हल्की फुल्की बॉलिंग अटैक दे दे, तो आपके सामने बाबर आजम आपको 150 भी कर देगा, 200 भी कर देगा। बाबर आजम आपको बताएगा कि जनाब मैं नंबर 1 हूं। अरे भाई इस तरह का नंबर 1 नहीं चाहिए। हमें अपनी क्रिकेट बचानी है या हमें अपने इस तरह के सो कॉल्ड किंग बचाने हैं, हमें फैसला करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर किंग बच जाएंगे, कंग हो जाएगा, हमारी क्रिकेट का सत्यानाश हो जाएगा। बिल्कुल बाबर भाई, जिस ये वही बाबर आजम जिसको हम विराट कोहली से मिलाते थे, जो 2 पहले बल्लेबाजों को मिलाते थे, उमर अकमल और अहमद शहजाद, वो तो टिकटॉकर बन गए। और मुझे लगता है बाबर आजम का भी जल्द ही जमाना है, क्योंकि इसकी भी जैसी फॉर्म जा रही है, जैसे हालात जा रहे हैं। बहरहाल जी, अच्छी उम्मीद रखते हैं बाबर आजम से भी, पाकिस्तान टीम से भी, कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। हम नहीं चाहते वाइट वॉश करें, बट एटलीस्ट अपनी परफॉर्मेंस का ग्राफ तो ऊपर लेके जाएं, ताकि हमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाए। आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।